संपूर्ण ब्राह्मण मंच के प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता जो पूर्व रहे हैं समीर दीक्षित जी, उन्होंने अब कांग्रेस का दामन छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया है। कल मुख्यमंत्री की उपस्थिति में उन्होंने भाजपा का दामन थामा है। आइए हमारे साथ भारत 24 के साथ आज समीर दीक्षित जी मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। समीर जी, सबसे पहले तो भारत 24 के दर्शकों और भारत 24 की टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। अचानक बदलाव कैसे आया कि आपने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया और फिर भाजपा का दामन थाम लिया? लंबे समय से मैं देख रहा था शिवराज जी जिस तरीके से गरीब महिलाओं के खाते में 1500, 1250 से 1500 और अब 3000 की योजनाएं चला रहे थे, जिस प्रकार से गरीबों के घर के लिए योजनाएं चल रही थी, जिस प्रकार से देश को मजबूत करने के लिए माननीय मोदी जी ने राष्ट्रवाद का नारा दिया और कहीं ना कहीं देश में एक सुदृढ़ता आई, जिस तरीके से हमारा देश मजबूत हो रहा है, सनातन के प्रति जिस तरीके से लोगों में जागरूकता आ रही है, जिस प्रकार से अयोध्या में भगवान रामलीला को स्थापित किया जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं गर्व का अनुभव होता था। और जब राकेश सिंह जी को पश्चिम विधानसभा से ये जिम्मेदारी मिली कि उन्हें मध्य प्रदेश का नेतृत्व करने के लिए पश्चिम के मार्ग से विधानसभा में पहुंचना है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि अब ये सही वक्त है जब हम राकेश सिंह जी का हाथ मजबूत करें और उन्हें पश्चिम विधानसभा के मार्ग से मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा दायित्व दिलवाएं, जिससे कि महाकौशल का प्रतिनिधित्व जो बहुत लंबे अरसे से खोया हुआ है वो कहीं ना कहीं वापस आ सके। हमने देखा और हम आपको जानते भी हैं, कई बार हमने देखा आपको कि आपके जो युवा टोली है वो आपके साथ जो है हजारों लाखों की संख्या में दिखती थी। क्या अब जो है वो युवा टोली आपके साथ दिखेगी? वो सारी युवा टोली कल मेरे साथ थी, जिसके विजुअल्स हैं, जिसकी क्लिपिंग्स हैं, और सारे लोगों ने करीब 1000 से 1500 लोगों ने कल भारतीय जनता पार्टी की मेरे साथ सदस्यता ग्रहण की है, जिसके वीडियोस हैं और सारे लोग हैं। और जहाँ जाऊँगा वहाँ सभी लोगों से मत लेकर, सारे लोगों से समझकर, सभी लोगों का मशवरा लेकर फिर मैंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। और ये कोई जल्दबाजी में लिया हुआ निर्णय नहीं था, बड़ी गंभीरता के साथ बड़ा मनन चिंतन के बाद ये निर्णय लिया गया। और निश्चित तौर पर हम इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी को मजबूती के साथ मध्य प्रदेश की विधानसभा में सरकार भी बनाएंगे और पश्चिम विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का परचम भी लहराएंगे। समझिए, एक अहम प्रश्न बनता है, चूंकि विधानसभा चुनाव का आगाज है, विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और विधानसभा चुनाव के समय ही एकदम से अचानक भारतीय जनता पार्टी का दामन माननीय राकेश सिंह जी को जिम्मेदारी मिली, तभी मुझे लगा कि ये अच्छा मौका है कि एक अच्छे व्यक्ति को हम कहीं ना कहीं मदद कर सकते हैं। और चूंकि मैं एक पदाधिकारी था और एक पार्टी विशेष में पद पर था, दायित्वों पर था, तो मुझे ऐसा लगा कहीं ना कहीं पार्टी में रहकर ये करना संभव नहीं है, पहले पार्टी से त्यागपत्र देना पड़ेगा। यहाँ कार्यकर्ता की हैसियत से मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ हूँ और मैं और मेरी सारी टीम यहाँ मेहनत करके अपने जो भी हमसे प्रयास होगा हम उन प्रयासों को पूर्ण रूप से करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम विधानसभा में और जबलपुर जिले में जीत दिलाने का प्रयास करेंगे। आपके साथ कितने युवा जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता हमने ली है? और दूसरा प्रश्न ये है कि क्या आपकी पहली से सोच थी कि भारतीय जनता पार्टी में जाना है? नहीं, राकेश सिंह जी की टिकट के पहले तो ऐसी कोई सोच नहीं थी। राकेश सिंह जी की जब टिकट हुई तो ऐसा लगा मुझे कि ये सही व्यक्ति है जो, और इसको मदद करना चाहिए। हम जो हैं कार्यकर्ता के रूप में इसकी मदद करेंगे तो कहीं ना कहीं महाकौशल का विकास हो पाएगा। एक बड़े लंबे समय से हमारी जो मांगें चली आ रही हैं उन मांगों को ध्यान नहीं देता है, क्योंकि हमारे यहाँ कोई मंत्री नहीं है, हमारे यहाँ कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। तो राकेश सिंह जी जैसा व्यक्ति अगर यहाँ से जीत के जाता है तो निश्चित तौर पर बड़ा मंत्रालय, बड़ी जिम्मेदारी जो है वो उनके कंधों पर दी जाएगी और जिससे महाकौशल को लंबा फायदा होगा। कितनी युवा टोली आपके साथ? 1000 तो युवा थे जिन्होंने कल भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। जिस तरीके से ये समीर दीक्षित दिखते थे कांग्रेस में, मुखर होकर बोलते थे, हमने भी सुना है आपको, क्या वैसे ही बोलेंगे? निश्चित तौर पर मैं एक कार्यकर्ता की हैसियत से जा रहा हूँ, मैंने कोई दायित्व नहीं लिया है वहाँ। एक कार्यकर्ता की हैसियत से मैं कांग्रेस में भी मुखर होकर बोला करता था, तो यहाँ भी मुखर होकर बोलूँगा। और मैं किसी पद या किसी उसके लिए नहीं गया हूँ, बल्कि मैं राकेश सिंह जी के हाथों को मजबूत करने के लिए गया हूँ। और निश्चित तौर पर मैं उनके हाथों को मजबूत करके उनको मध्य प्रदेश विधानसभा में पहुँचाने के लिए जो भी प्रयास होंगे उन सारे प्रयासों को करूँगा। तो ये हमारे साथ थे समीर दीक्षित जी, जिन्होंने कहा कि पद के लोभ में उन्होंने भाजपा ज्वाइन नहीं किया है। राकेश सिंह जी के जो काम है उनको देखते हुए उन्होंने उनके आदर्श को देखते हुए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। जबलपुर से कैमरा पर्सन सुशील दास के साथ भारत 24 के लिए देवजीत देव, जबलपुर।